वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आपको पेपर अटैम्प्ट करने का एग्जैक्ट तरीका बताऊंगी, ठीक है, कि पेपर को किस तरह अटैम्प्ट किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट के पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं शॉर्ट, वो इस तरह पार्टीशन क्वेश्चंस की जाती है, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, सेकंड पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 10 आते हैं, जिसमें से हमने 8 करने होते हैं। मैंने अपनी स्टूडेंट को ये पेपर बना के दिया है, बट मैंने उसको कम क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने उसको 5 दिए, दूसरे में 5 दिए, तीसरे में भी 5 दिए। लेकिन बोर्ड में पेपर दूसरे पार्ट में भी 10 आते हैं और 8 करने होते हैं, और तीसरे पार्ट में 8 आते हैं, जिसमें से 6 सवाल करने होते हैं, ठीक है। ये होगा पहला पॉइंट कि हमें इस तरीके से पेपर आता है। सेकंड पॉइंट है कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब ये देखिए, आप पहला पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। अब आपको पहले पार्ट में से आपको ये आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये अच्छे तरीके से आता है। अब जब आप करने लगोगे तो आपने हेडिंग क्या देनी है, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2, वो ही नंबरिंग देनी है जो कि एग्जामिनर ने दी होगी। आपने खुद से नहीं देनी कि आप पहला करें तो आप उसको 1 कहोगे या क्वेश्चन नंबर 1 कहोगे, हरगिज़ नहीं। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो उन्होंने हेडिंग दी होगी, जो उन्होंने नंबरिंग दी होगी, आपने वही देनी है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि आपको जो सबसे पहले अच्छा सवाल आता होगा, एक्सीलेंट, अच्छे से भी एक्सीलेंट जो आता होगा, उसको सबसे पहले करना है। उससे कम उसके बाद जो आपको, यानी कि यूँ कह लो कि जो आपको भूल गया है, जिसमें से कुछ बातें आपको भूल गई हैं, वो सवाल आपने दरमियान में करना है, ठीक है। और जो यानी कि फ़र्स्ट से थोड़ा सा कम अच्छा आता है, वो आपने लास्ट में करना है। एक्सीलेंट जो है वो फर्स्ट और लास्ट में। उसके करने का मकसद ये होता है कि आपका पेपर जब एग्जामिनर के पास जाता है, जब वो चेक करता है, तो आपका एक्सप्रेशन उस पर अच्छा पड़ता है कि वाकई बच्चे ने अच्छा याद किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे 2 पॉइंट। नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे देखिए, उसको आता था मोशन की तारीफ, पहला सवाल उसको एक्सीलेंट आता था मोशन की तारीफ, उसने ये किया, ठीक है। ये 10th क्लास की स्टूडेंट है। अच्छा, प्रेजेंटेशन उसकी भी इतनी ख़ास नहीं है। मैंने प्रेजेंटेशन के उसको 5 नंबर अलहदा से दिए हैं, और मैं प्रेजेंटेशन के उसमें से उसके मार्क्स मैंने 2 नंबर दिए थे 5 में से, ठीक है। ये देखें, अब उसने क्या किया है, उसने प्रेजेंटेशन इतनी ख़ास नहीं की हुई, लेकिन उसने डेफिनेशन भी की है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ तारीफ़ पूछी थी, उसने डेफिनेशन भी लिखी है, मिसाल भी लिखी है। अगर बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये 2 चीज़ें लिख लेंगे, पूछते वो तारीफ़ ही हैं, लेकिन उसके साथ आप मिसाल दे देंगे या उसके साथ आप फार्मूला लिख देंगे, तो 2 नंबर पक्के होंगे। मैंने उसको ये 2 नंबर पूरे दिए हैं, ठीक है। और उसकी वजह यही थी कि उसने मिसाल भी लिखी है और उसने तारीफ़ भी वर्ड टू वर्ड लिखी है। मैंने बुक से ही चेक किया, वर्ड टू वर्ड उसने लिखी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि डेफिनेशन में कभी भी अपने से नहीं लिखना, ठीक है। अगर अपने से लिखेंगे तो उसमें मार्क्स कटते हैं। हाँ, बस जो जैसे बुक में लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैसे लिखनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई उसके साथ मिसाल आती है, मिसाल लिखना है, अगर कोई फार्मूला आता है, फार्मूला लिखना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि मिसाल ज़्यादातर लिखिएगा, फार्मूले को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला अगर आता है तो लिखिएगा, अगर नहीं आता ना तो ना लिखिएगा, क्योंकि गलत फार्मूला लिखेंगे 1 नंबर पूरा कट हो जाएगा, देने की बजाय वो ले लेंगे। तो अच्छा यही होगा कि अगर आपको फार्मूला एग्जैक्ट आता है तो आप लिखिएगा, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद उसको ये सवाल आता था सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें भी उसने तारीफ बिल्कुल परफेक्ट लिखी है। उसके बाद इसको फार्मूला आता था, फार्मूला उसने बिल्कुल सही लिखा, और माशाल्लाह से बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखती है। ये देखिए, इसमें मैंने उसको 2 नंबर दिए। उसके बाद आ जाओ टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, ये भी उसने तारीफ बिल्कुल परफेक्ट लिखी है। उसको इसका यूनिट आता था, उसने यूनिट भी सही लिखा है, तो उसको 2 नंबर पूरे मिल गए। अच्छा, अगले सवाल में उसने भी गलती क्या किया, उसको ये सवाल नहीं आता था और पागल ने लिख दिया, हेडिंग दे दिया, और बाद में उसको भूल गया, ठीक है। ऐसे नहीं करना। अगर आपको सवाल भूल जाता है तो आपने उसका कुछ तो लिखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। पहले
पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका यही होता है कि अगर आप जो सवाल लिखने लगे हो ना, तो उसके अपने माइंड में उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उसको सोच लो कि ये है, एक मरतबा अपने माइंड में दोहरा लो, उसके बाद वो सवाल करो। अब इसने ये नहीं किया, इसकी यहीं से गलती हुई, यहीं पे इसने गलती की और उसने फिर छोड़ दिया। अच्छा, अब यहीं से एक्सप्रेशन जो है ना वो ख़राब हो गया कि इसको नहीं आता। ठीक है, पहले दो तो बिल्कुल एक्सीलेंट किए, बट ये गलती है और इसमें मैंने उसको 0 नंबर दिया और मैंने टोटल में से भी उसके पूरे 5 नंबर काटे हैं। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से, बाकी उसकी गलती इमला की भी नहीं है और कोई नहीं, सिर्फ यही। आपको अगर नहीं कोई सवाल आता तो उसको स्किप कर दो, उसकी जगह कोई और देख लो। सबसे पहले अपने माइंड में उस सवाल के मुतालिक दोहराओ कि ये है, उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद उसको लिखो। ठीक है, याद इस तरीके से करो कि आप डेफिनेशन देखो और फ़ौरन फर आपको आती हो। ठीक है, लेकिन उसको ये डेफिनेशन भूल गई थी, पहले वो कह रही थी कि मुझे याद है, लेकिन उसको भूल गई। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो जाता है। फिर आपने क्या, इस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने कुछ तो लेक्चर तो सुना ही होगा ना, थोड़ा तो सुना ही होगा। सिंपल हार्म, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स के बारे में अब थोड़ा सा आप लिख दो ताकि एक्सप्रेशन जो है वो बुरा ना पड़े। अब 0 नंबर इसमें इसको मिले और इसकी वजह से इसके पूरे 5 नंबर मैंने काटे टोटल में से। ठीक है, सिर्फ एक सवाल की वजह से 2 नंबर का सवाल है और 5 नंबर मैंने काटे, वो इसी वजह से क्योंकि एक्सप्रेशन इसका बहुत बुरा पड़ रहा था और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा भी आया और ऐसे नहीं करना। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात, इसमें इसने गलती क्या की, खसूसियात लिखने लगे हो तो हेडिंग दी है, अब नहीं पता चल रहा कि 1 कौन सी है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, इसने नंबरिंग नहीं दी, मैंने पूरा 1 नंबर काट लिया। ऐसे नहीं करना, ठीक है, वरना पूरा 1 नंबर काटा जा सकता है और ये पता चले ना कि ये खसूसियात लिख रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी कि कितनी खसूसियात उसने लिखी है, लेकिन इसने नंबरिंग नहीं दी, इसलिए मैंने 1 नंबर काट लिया। आगे अगला इसने बिल्कुल सही किया था, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें मिसाल भी लिखी और यानी कि डेफिनेशन भी कंप्लीट की, उसमें भी मैंने इसको पूरे नंबर दिए। इसमें मैंने इसका आधा नंबर काटा क्योंकि इसकी थोड़ी सी गलतियाँ थी इसमें। लाउडनेस की तारीफ़, इसमें भी इसने अच्छा किया, तारीफ़ भी लिखी, मिसाल भी लिखी। उसके बाद रिफ्लेक्शन की तारीफ़, इसमें रिफ्लेक्शन की एक मिसाल दे सकती थी, डायग्राम थी, अगर वो लिखना चाहती तो मिसाल भी लिख सकती थी, बट इसने नहीं लिखी, इसलिए मैंने, वैसे ठीक है लिख सकते हो आप इतनी, लेकिन इसने अंदर से कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, इसलिए मैंने आधा नंबर काटा। वैसे काटना 1 नंबर कटता है, बट मैंने आधा काटा क्योंकि बच्ची ने मेहनत की, उसने अच्छा याद किया हुआ था। ठीक है, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, अच्छा इसमें मैंने इसको 1 नंबर दिया क्योंकि इसमें भी इसने छोड़ा हुआ है। पिच और क्वालिटी में मिसाल भी दी है इसने और डेफिनेशन भी मैंने इसको, यानी कि डेफिनेशन भी इसने लिखी और मैंने इसको 2 नंबर कंप्लीट दिए। अब ये भी इसने अच्छा किया है। ठीक है, इसमें उसने उसका फार्मूला लिख दिया, इसलिए मैंने उसको 2 नंबर दिए। म्यूज़िकल साउंड, इसमें भी उसने मिसाल दी, मैंने इसको 2 नंबर दिए। साउंड की गूंज, इसमें उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई मिसाल नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए फिर मैंने उसको 1 नंबर दिया। अल्ट्रासाउंड, इसमें भी इसने वही हरकत की है कि इस्तेमालात लिख रही है, काउंटिंग नहीं लिखी, मैंने उसका 1 नंबर पूरा काट लिया। अच्छा देखिए, तरीक़ाकार ये है कि शॉर्ट सवाल करने का तरीका ये है कि आप उसकी डेफिनेशन लिखो, फिर आप उसकी मिसाल लिखो। ठीक है, और अगर मिसाल नहीं आती तो फार्मूला लिखो, क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन के साथ और चीज़ें होंगी, मिसाल, फार्मूला, ये कुछ भी होगा, तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीका यही है जी। ओके, और आप इस तरीके से करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसी वीडियो और भी बनाती रहूँगी।